जय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान, बोले तो पॉलिटिक्स। राजनीतिक विज्ञान का शुरुआत कैसे होता है, या राज्य व्यवस्था क्या है, राजनीतिक शास्त्र क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, तमाम तरह की चीज़ को बारे में जानेंगे। सबसे पहले राजनीति की शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। संविधान क्यों बना, उसके बाद जानेंगे कुछ राजनीतिक जो है सब्जेक्ट, उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे, यानी चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मानव की उत्पत्ति। जब मानव की उत्पत्ति होती है कहाँ, तो अफ्रीका में होती है। अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे अफ्रीका को मानव का घर कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं तो वहाँ पर लूसी नामक एक अति होता है, उत्पत्ति होता है, जिसे साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं, तो होमोसेपियंस कहा जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो मानव उत्पत्ति होता है वह धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, ठीक है ना। धीरे धीरे मानव की तरह व्यवहार करने लगता है। अब बात करते हैं आदिवासी अर्थात असभ्य मानव, है ना। असभ्य मानव कहने का मतलब, आप लोग मूवी देखते होंगे, ठीक है ना। जंगलों में जो मानव रहता है, आदिवासी रहता है, उसी तरह का व्यवहार पहले मानव करता था, ठीक है। जहाँ तहाँ रहना, मारपीट करना, ठीक है ना। उसके बाद उस समय क्या था कि खाना जो था उस समय, वो खाना खाता था जेह से, ठीक है ना। खाना खाता था जेह से, तोड़ ताड़ के फल फूल, है ना, जीव जंतु तमाम तरह की चीज़ को मार मुर के खाता था, है ना। लेकिन रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, रिश्ते नाते उसको पता नहीं था कि क्या पहनना है, ठीक है ना, क्या रिश्ता होता है, कौन अंकल है, कौन चाचा है, कौन फूफा है, तमाम तरह के जो भी रिश्ता था उस समय के, उसको पता नहीं था। जैसे पागल टाइप को होता है ना कोई व्यक्ति, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, उस तरह के व्यक्ति था, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे अब मानव विकास करते जाता है, ठीक है ना। तब आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। तमाम तरह की जो सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, जैसे वैदिक सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है ना, तमाम तरह की सभ्यता पढ़े होंगे। तो उसी में से धीरे धीरे क्या होता है, मानव विकास करने लगता है। तो मानव क्या होता है कि पाषाण काल में, आपको हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मानव धीरे धीरे विकास करता है, तो आदि मानव अर्थात ये आधा मानव बन चुका होता है, ठीक है ना। उसे कुछ ज्ञान आ जाता है। उस समय क्या करता है कि आग का आविष्कार होता है, ठीक है ना, यानी आग को खोज कर लेता है, ठीक है ना। और जानवर को क्या करता है, पालतू बनाना शुरू कर देता है, अर्थात जानवर से अपना काम चलाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर खेती अर्थात कृषि, इसको ज्ञान, कृषि के ज्ञान हो जाता है, अर्थात खेती करने लगता है, ठीक है। और उस समय जो भी सभ्यता था वो नदियों के किनारे था। फिर आगे बढ़ते जाता है तो पहिए का आविष्कार हो जाता है, जिसे प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर धीरे धीरे मानव विकास करता है तो आरामदायक जीवन जीने लगता है ना। आरामदायक अर्थात एक जगह रहना, और धीरे धीरे विकसित डेवलप होने लगता है, ठीक है। रिलैक्स होने लगता है, मानव जीने लगता है, ठीक है ना। फिर खाना, ठीक है ना, भोजन, घर, कपड़े, खेती, रिश्ते नाते, तमाम तरह की चीज़ बनाने लगते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए भोजन की व्यवस्था तो हो गया, उनको पता था कि भोजन होता है, भोजन नहीं खाएंगे तो फिर जीवित नहीं रहेंगे। फिर रहने के लिए घर अर्थात आवास खोजता है, जहाँ तहाँ रहता है, कबीले बनाकर रहता है कहीं कहीं, ठीक है। आपको पढ़ाए होंगे कि कबीले में पहले रहता था लोग, और फिर उसके बाद जन, फिर जन से विश्व में, फिर ना, फिर जन से जनपद में, फिर जनपद से महाजनपद में, ठीक है ना। इस टाइप से लोग रहते थे पहले।
और उस समय कबीले के जो राजा थे वो सरदार कहलाते थे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे विकसित होता है, तो घर तो बना लिया रहने के लिए, झोपड़ा झोपड़ी, उसके बाद कपड़े तो जो होता है पेड़ पौधे के छाल उल वो लपेटता था अपना और चला लेता था काम। उस समय ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं था, है ना। और कपड़े तो हो गया, और खेती करता था, जैसे जौ का हो, गेहूं का हो, है ना, तमाम तरह की खेती करता था। और रिश्ते नाते धीरे धीरे, जैसे बच्चा जन्म लिया, दो लोग आपस में मिले, जब बच्चा जन्म हुआ तो बच्चा माँ करने लगा तो उसका नाम रख दिया माँ, जिससे बच्चा जन्म लिया उसे माँ रख दिया, है ना। और बच्चे के जो जिसके द्वारा हुआ, ठीक है ना, उसका नाम रख दिया पिता, है ना। बच्चा रोने लगता था, चा 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 मतलब चाचा रख दिया नाम, है ना। पापा पापा कर दिया, पापा रख दिया नाम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो तमाम तरह के उस समय रिश्ते लोग बनाने लगे, घर में रहने लगे, कपड़े पहनने लगे, ठीक है ना, आरामदायक जीवन बिताने लगे, ठीक है। उसके बाद लोग आगे बढ़ता है तो लोग निवास करने लगता है गांव बना के, है ना। गांव की तरह जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, जैसे घर है, उस समय झोपड़ी था और झोपड़ी में लोग गांव की तरह रहने लगा, ठीक है ना। देखो होना चाहिए ना, जैसे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ा तो कंट्रोल करने के लिए तो कोई आदमी होना चाहिए ना। तो कुछ गांव के जो समूह में लोग निवास करने लगे, तो गांव के जो मुखिया थे अर्थात कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, आपस में जब बैठे, ठीक है ना, तो एक समूह के अथी बना दिए, जैसे मुखिया बना दिए अर्थात सरदार बना दिए, और उसको सारा कंट्रोल करता था। तो जहाँ जहाँ जनपद था, महाजनपद था, वहाँ पर सरदार या मुखिया बनने लगे, है ना, राजा बनने लगे। और धीरे धीरे ग्राम का विकास हुआ, ठीक है ना, कस्बा का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, जिला का विकास हुआ, स्टेट का विकास हुआ, कंट्री का विकास हुआ, वर्ल्ड का विकास हुआ, है ना। मानव की जनसंख्या बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब मानव की जनसंख्या बढ़ने लगता है और जगह जगह पर जनपद था, तो व्यक्ति आपस में क्या करता था, मारपीट झगड़ा लड़ाई करने लगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो गया, है ना। पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। अर्थात यहाँ पर पॉलिटिक्स जब शुरू होता है तो अराजकता शुरू हो जाता है, तानाशाह शुरू हो जाता है, ठीक है ना, राजतंत्र शुरू हो जाता है, लोकतंत्र शुरू हो जाता है, तमाम तरह के व्यवस्था शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अपना भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, और ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है, ठीक है ना, उत्तर कोरिया में तानाशाह चलता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि यहीं से, और इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो लोकतंत्र अर्थात या राजतंत्र हो या तानाशाह हो या अराजकता हो, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो पॉलिटिक्स का निर्माण किया गया, अर्थात कुछ लोगों का निर्माण किया गया और उसके द्वारा जो पॉपुलेशन था उसको कंट्रोल किया गया और कुछ व्यवस्था बनाया गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से राजनीतिक का स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब राजनीतिक कैसे बना इसको हम बताते हैं। ये तो राजनीतिक के शुरू यहाँ से हो गया, लेकिन राजनीतिक को हम अब समझेंगे, ठीक है। तो ये राजनीतिक को हम समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए कि राजनीति को अगर छंदी विच्छेद करें, ठीक है ना, तो राज प्लस नीति, क्या नीति, तो राजनीति और राज अर्थात क्या होता है, तो शासन, क्या होता है, शासन करना, क्या होता है, शासन करना, और नीति का अर्थ क्या होता है, तो नियम होता है, क्या होता है, नियम, क्या होता है, नियम, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया आपका शासन का नियम, क्या हो गया कि शासन कैसे करना है उसका एक नियम होना चाहिए, तो शासन का
नियम, क्या शासन का नियम ही क्या कहलाता है, तो राजनीतिक कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संविधान क्यों बनाया गया। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, तो इसको भी छंद विषेद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सम प्लस विधान, क्या सम प्लस विधान। ठीक है, अर्थात सम का अर्थ होता है समान, क्या होता है समान, एक समान। विधान का अर्थ क्या होता है विधि, क्या होता है विधि या कानून, है ना, कानून बोले तो लॉ। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया, तो समान कानून क्या हो गया, सबके लिए क्या हो गया समान कानून हो गया या विधि हो गया। ठीक है ना, अर्थात हम समझते हैं कि यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका छंद विच्छेद करने पर क्या हो गया शासन का नियम, अर्थात शासन के नियम जिस बुक में लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं राजनीतिक कहते हैं। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि शासन के नियम को क्या करते हैं, शासन के नियम को अगर कोई किताब में लिख देते हैं, क्या करते हैं कोई किताब में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो संविधान कहते हैं। यानी राजनीतिक के नियम को अगर किताब में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं संविधान कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अर्थात सभी लोगों के लिए समान रूप से बनाए गए विधि या कानून को संविधान कहते हैं। ठीक है, और जिस व्यवस्था जिस नियम के द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है उसे राजनीतिक या पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि राजनीति का जनक कौन है। राजनीति का जनक कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, तो अरस्तु है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, तो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट जो है उसके चैप्टर के बारे में। अगर यहाँ पर आप लोग कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। ये क्या है आपका नंबर 1, ये जो आपका नंबर 1 है ये राजनीतिक एक परिचय अर्थात पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो राजनीतिक क्या है तो इसको हम समझ गए। कुछ राजनीतिक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, राजनीति की शुरुआत कैसे हुआ तो ये हम जान गए। ठीक है, परिचय के बारे में जान गए, राजनीतिक किससे कहते हैं उसको भी जान गए। ठीक है, अब राजनीतिक अर्थ क्या होता है, राजनीति कितने भाग में बांटा गया है, ये सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन क्लास हम यहाँ पर कुछ करा दिए हैं और कुछ नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब बात करते हैं संवैधानिक विकास, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है, तो जब देश आज़ाद हो रहा था, जैसे आज़ादी की चिंगारी मंगल पांडे द्वारा लगा देश में, 1857 की क्रांति जब आया देश में, तो उस समय सभी के मन में आया कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो, भारत के लिए क्या हो, एक संविधान का निर्माण हो। ठीक है, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध शुरू होता है अंग्रेज़ों के साथ, तो अंग्रेज़ों का क्या होता है उसमें विजयी होता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। क्या करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, अर्थात EIC की स्थापना करता है। कब? तो 1773 ईस्वी में स्थापना करता है, ठीक है ना। उसी समय से संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है 1773 में, और उसी समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ जो एक्ट पारित करता है उसमें कुछ बदलाव होता है और आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1793 में चार्टर एक्ट फर्स्ट, फिर 1813 में चार्टर एक्ट सेकेंड, और फिर 1833 में चार्टर एक्ट थर्ड, और फिर 1853 में चार्टर एक्ट फोर्थ लागू होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1858 क्या होता है? 1858 में भारत शासन अधिनियम शुरू होता है, ठीक है ना। और फिर भारत शासन अधिनियम, फिर भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। तमाम तरह के घटनाएं होता है और तमाम तरह के कानून पारित होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी समय संविधान सभा की मांग होने लगता है और संविधान सभा की बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है ना। तमाम तरह के बैठक होता है, इस सबको भी हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका संवैधानिक विकास हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे संघ व उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात कि कितने राज्य हैं और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो नागरिकता होगा। क्या होगा? नागरिकता। सिटीजनशिप। क्या होगा? सिटीजनशिप। ये जो नागरिकता है ये आपका अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद जो है ये आपका 5 से लेके 11 तक है। क्या है? 5 से लेके 11 तक है। और ये जो है आपका ये 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसको बारे में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। फिर आता है मूल अधिकार। क्या होता है? मूल अधिकार। तो इसका जो अनुच्छेद है ये 12 से लेके 35 तक है। क्या है? 12 से लेके 35। और ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व, ये आपका जो अनुच्छेद है वो आपका 36 से लेके 51 तक है ना। और इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका 8 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? शासन पद्धति, ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, अर्थात व्यवस्थापिका, अर्थात विधायिका, एक्सिक्यूटिव, है ना। उसके बाद कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, विधान परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम तरह के जो टॉपिक हैं, कैग है ना, महानियंत्रक, महाधिवक्ता, तमाम तरह के जो भी अति टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। किसमें? तो शासन पद्धति में करेंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो 10 में आपका उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद को 2 भाग बांटा गया है ना, निम्न सदन, उच्च सदन। चलिए, राज्यसभा, लोकसभा, उसका तीसरा जो है अंग वो आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 13 में राज्य विधानमंडल के बारे में यानी स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 14 में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 15 में हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में
पढ़ेंगे, यानी पंचायती राज के बारे में और नगर पालिकाएँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 16 में जो होगा आपका न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियली रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो विविध यानी मिसलेनियस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ मौखिक चीज़ जान लेते हैं संविधान के बारे में। ठीक है ना, संविधान के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ये आपका क्या है, संविधान है। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल कितना है, पार्ट पहले पूछ देते हैं कि पार्ट कितना है। पार्ट तो आपका पहले कितना था, तो पहले 22 था। कितना था, 22 था। अब कितना हो गया वर्तमान में, तो 25 हो गया। पहले आर्टिकल कितना था, आर्टिकल कितना था पहले, तो आपका 395 था। अब कितना हो गया, 495 प्लस हो गया, है ना। पहले अनुसूची कितना था, शेड्यूल, है ना, शेड्यूल कितना था, तो पहले 8 था। अब कितना हो गया, तो 12 हो गया, है ना। तो वर्तमान में 12 हो गया। ये पहले था, ये क्या था, पहले था, और ये वर्तमान में है। क्या है, वर्तमान में है। ठीक है ना। अर्थात भाग 1 भाग 2, अर्थात भाग 1 में क्या कहा गया है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता। भाग 3 में कहा गया है मूल अधिकार। भाग 4 में कहा गया है, क्या कहा गया, नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में कहा गया है संघ सरकार। भाग 6 में कहा गया है राज्य सरकार। भाग 7 में कहा गया है निरस्त करना। भाग 8 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में कहा गया है पंचायती राज। भाग 10 में कहा गया है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति, है ना। भाग 11 में कहा गया है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 में कहा गया वित्त संबंधित मामले जो भी है उसको पढ़ेंगे। अब भाग 13 में कहा गया है कि राज्यों के मध्य व्यापार, है ना। फिर भाग 14 में कहा गया है क्या, तो संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर भाग 15 में कहा गया है निर्वाचन, जितने भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबका निर्वाचन कैसे होता है। फिर भाग 16 में कहा गया है विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए। फिर भाग 17 में कहा गया है राजभाषा अर्थात भाषाओं के बारे में कि भारत में कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है उसके बारे में। फिर भाग 18 में कहा गया है आपदा या, ठीक है ना, उपबंध, आपदा उपबंध के बारे में कहा गया है। अब भाग 19 में कहा गया है प्रकीर्णन के बारे में। और भाग 20 में कहा गया है संविधान संशोधन। अब भाग 21 में कहा गया है संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। और फिर भाग 22 में कहा गया है संक्षिप्त नाम संबंधित। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में, शेड्यूल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में और कुछ एक्ट धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अनुसूची 1 में कहा गया संघ वो उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन। 3 में शपथ। 4 में जो राज्यसभा का जो सीट होते हैं सीटों का बंटवारा। 5 में, ठीक है ना, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन यानी SC ST का प्रशासन, ठीक है ना। और 6 में कहा गया है वही जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है। और 7 में कहा गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। और 8 में कहा गया है भारतीय भाषाओं के बारे में। 9 में कहा गया भूमि सुधार। 10 में कहा गया है दल बदल कानून के बारे में। 11 में कहा गया पंचायती राज के बारे में। और 12 में कहा गया है नगर पालिकाओं के बारे में। तो तमाम तरह के फैक्ट है, तमाम तरह की जानकारी सबको हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर आपका संविधान से स्टार्ट करेंगे। परिचय आपको हम यहाँ पर कुछ दे चुके हैं, ठीक है ना, समझा चुके हैं। और हम स्टार्ट करेंगे आपका
संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ठीक है ना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, अनुसूची के बारे में, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसके बारे में, ठीक है, उसके बाद विशेषताओं के बारे में, है ना, और कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भाग के बारे में, अनुसूची के बारे में, अनुच्छेद के बारे में यानी आर्टिकल के बारे में, शेड्यूल के बारे में, पार्ट्स के बारे में, तमाम तरह के जो भी चीज़ें इसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए एक शायरी सुना देते हैं, मोटिवेशन। तो आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। मोटिवेशन कि भरोसा खुदा पर है, कि भरोसा खुदा पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। देखिए, कुछ मिनट की वीडियो बनाने के लिए कई दिनों का मेहनत होता है। कुछ मिनट का जो वीडियो हम लोग बनाते हैं इसमें कई दिनों का मेहनत होता है। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है ना, इससे हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।